अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज हसनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे लाहौर की वो गैर कानूनी सोसाइटियां ना सिर्फ लाहौर की बल्कि कसूर और शेखुपुरा की, वो इलाका जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर फॉल करता है। आज से कुछ अरसा कबल लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ लाहौर तक उसका हदूद अरबा था, यानी लाहौर के कुछ मखसूस इलाकों तक उन्हें कंट्रोल दिया गया था। मगर चंद माह कबल वज़ीर आला पंजाब ने एक स्पेशल समरी के तहत इनका दायरा कार और हदूद अरबा बढ़ा दिया और उनको लाहौर के अलावा ना सिर्फ कसूर, शेखुपुरा बल्कि ननकाना, जिसको हम लाहौर डिवीजन कहते हैं, उसका तमाम रकबा LDA के हवाले कर दिया गया। लिहाजा इन तमाम इलाकों में भी जो सोसाइटीज मौजूद थी उनके लिए लाज़िम व मलजूम करार दे दिया गया कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन और अपने तमाम नक्शाजात के साथ साथ जो भी अपने प्लॉट्स या सोसाइटीज का सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अब LDA से मंजूर करवाएंगे। इससे कबल जो खास तौर पे तमाम सोसाइटीज थी लाहौर के अंदर भी कुछ टाउन्स में, वो या तो मुतलका सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पास जाती थी या फिर मुतलका टाउन्स के पास जो अथॉरिटी थी कि वो उन टाउन्स के पास जाकर अपनी सोसाइटीज को रजिस्टर करवा लेती थी। और इस हवाले से उन सोसाइटीज की कारकर्दगी पर, उन सोसाइटीज का जो अवामुन नास के लिए स्कीम थी, उस पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठते थे और उसके साथ साथ हुकूमत पर भी एक सवालिया निशान उठता था कि किस तरह ये सोसाइटीज जो तमाम रिक्वायरमेंट्स को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करती, उन्हें इजाजत दे दी गई है कि वो ये प्लॉट बेच सकें और ज़रई रकबे को कमर्शियल या डोमेस्टिक जाहिर करके उसको बेच सकें। अब से कुछ अर्से कबल LDA ने बाकायदा तौर पे इश्तिहार अखबारों में शाया कराया। ये वो इश्तिहार है, ये इश्तिहार जो इब्तदाई तौर पे शाया कराया गया, इसमें वाज़ेह तौर पे LDA ने लिखा और शहरियों को इंतबाह किया कि किसी भी सूरत में जो सोसाइटीज आपको स्क्रीन पे चलती नजर आ रही हैं, इनमें से किसी भी सोसाइटी में प्लॉट ना खरीदें, ना बेचें और ना ही उन सोसाइटीज के साथ किसी किस्म का रकम का लेन देन करें। LDA का दावा यह था कि ये प्राइवेट रिहायशी स्कीमें हैं जिन्हें लाहौर जैसे शहर में LDA की इजाजत के बगैर शुरू किया गया और ये सिर्फ शहरियों को लूटने खसूटने में मसरूफ है। यहाँ किसी भी किस्म का कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं है और जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी आपने मस्जिद के लिए जगह छोड़नी है, स्कूल के लिए जगह छोड़नी है, मार्केट के लिए जगह छोड़नी है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स लीगल होती हैं, वो इन सोसाइटीज में फुलफिल नहीं की जा रही, बल्कि इन सोसाइटीज का ना ही तो नक्शा और ना ही कोई और चीज जो है वो LDA से अप्रूव कराई गई है। तकरीबन 109 के करीब इब्तदाई तौर पर सिर्फ लाहौर की लिस्ट जारी की गई और जब LDA का हदूद अरबा बढ़ाया गया तो फिर LDA ने इसको और एक्सपेंड किया। और अगर मैं उसकी आपको तफसीलात से आगाह करूं, ये वो लिस्ट है जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। जब LDA शेखुपुरा में गया तो हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ शेखुपुरा का जो इलाका है फिरोज वाला, जो लाहौर शादरा के करीब लगता है, 151 के करीब गैर कानूनी सोसाइटीज बहुत बड़ी तादाद में वहां पे रजिस्टर्ड हुई। इनमें बड़ी बड़ी मशहूर सोसाइटीज भी शामिल थी जो लाहौर से अगर आप बाहर को निकलें काला शाकाकू की तरफ, तो जो बिल्कुल फिरोज वाला का इलाका है वहां पे ये सोसाइटीज आबाद थी और बहुत बड़ी तादाद में इसकी ना सिर्फ इश्तिहारी स्कीमें चल रही थी बल्कि लोगों को मरगूब किया जा रहा था कि वो यहाँ पे आएँ और प्लाट लें। इसके साथ साथ जब LDA ने अपने कुछ हदूद अरबे को और एक्सपेंड किया, सांगला हिल में गया, वहां पे सोसाइटीज निकली, कसूर में निकली और कसूर के साथ जो लाहौर का निश्तर टाउन एक इलाका है वहां पे बहुत बड़ी सोसाइटी निकली। सो इन एरियाज में जो दोबारा जब LDA ने अपने आप को और एक्सपेंड किया तो शेखुपुरा कसूर की ये जो सोसाइटी थी, जिनमें कुछ लाहौर की भी थी, ये 131 निकली। सो कुल अगर इनको मिलाया जाए तो 131 एक नई निकली, 151 जो थी वो सिर्फ शेखुपुरा में निकली और 109 ऐसी सोसाइटी थी जो लाहौर में मौजूद थी और लाहौर में गैर कानूनी थी। अब इन सोसाइटीज बेसिकली ये रजिस्टर्ड कैसे हुई, तो अक्सरियत जो सोसाइटीज रजिस्टर्ड हुई वो दावा करती थी कि जो मुतलका टाउन्स हैं उनके जरिए उन्हें रजिस्टर किया गया। इसकी रियलिटी क्या है और इस हवाले से क्या वाकई इन टाउन्स ने तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया या नहीं किया, हमारे पास लाहौर स्टूडियो में मौजूद है मकामी साहबी आसिफ भट्ट और हम इनसे जानते हैं। आसिफ, ये बताइएगा कि जिस वक्त लाहौर में इन सोसाइटीज को रजिस्टर किया जा रहा था टाउन्स के जरिए या LDA की हदूद में भी जो 109 सोसाइटीज थी, तो LDA ने पहले इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जी बिल्कुल शराज, मैं आपको ये बताता चलूँ कि लाहौर में जब पहले हाउसिंग सोसाइटी जो थी जो मंजूर की जाती थी, उनमें अक्सरियत जो थी वो यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर भी ये इसको NOC मिल जाता था, ठीक है। उसमें कभी भी वहाँ पे मौके का जो लोकेशन प्लान होता था उसको चेक नहीं किया जाता था। अब जो तरीकाकार है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। मैं आपको पिछली जो बातें बता रहा हूँ, जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं, इसमें कई हाउसिंग स्कीमों के पास अभी तक रकबे मौजूद नहीं है, ना ही वो इन रकबों के मलकियत सबूत LDA को या किसी भी सोसाइटी को दिखा सके हैं। जिस वक्त LDA ने इनसे अपने सबूत मांगे और उन्होंने कहा कि आप इन सोसाइटीज को क्लेम कर रहे हैं,
तो आए दिखाएं आपके पास इसके इजाजतनामे क्या है और क्या ये रकबा बाकी आपके पास है या नहीं है, जिसको आप सादा लोगों को अपना घर के नाम पे बेच रहे हैं। तो क्या ये लोग रकबे पेश कर सके, क्या ये उसकी दस्तावेजात पेश कर सके? बिल्कुल, ये कोई भी किसी किस्म का सबूत एलडीए को अभी तक पेश नहीं कर सके और एलडीए ने इनके खिलाफ जायजसाजी के तहत जो इन्होंने लोगों से लूटमार की है उनके खिलाफ एलडीए ने एलडी एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए हैं। और आपको ये भी बताता चलूं कि जो लोग दूसरे ममालिक में जा चुके थे उन्होंने भी ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के ज़रिए इनके खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में रजिस्टर करवाई हैं। ठीक, अच्छा आसिफ मुझे ये भी बताइएगा कि एलडीए ने क्या मुतल्लिका टाउन्स के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्योंकि पहले तो एलडीए सिर्फ लाहौर तक महदूद था, अब उसका रकबा फैल गया, उसकी हदूद फैल गई है। तो लाहौर समेत जो दीगर शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर ये इलाके हैं, यहाँ तक उसका हदूद अरबा चला गया। तो वहाँ पे क्या कार्रवाई की जा रही है इन गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ और किस तरह लोगों को रोका जा रहा है कि वो यहाँ पे किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट ना करें? इसमें 3 चीज़ें हैं शराज। पहली चीज़ ये है कि एलडीए ने जो इन लीगल होस्टिंग गैर कानूनी होस्टिंग स्कीमों में जो लोग मुलव्वस थे, एलडीए के ऑफिसर, उनको 3 डिप्टी डायरेक्टर को टर्मिनेट किया, डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया पीडा एक्ट के तहत। 6 इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर थे, जो टाउन प्लानर थे, अपने अपने टाउनों के लाहौर डिवीज़न में जो तैनात थे, जो इन गैर कानूनी होस्टिंग स्कीमों में मुलव्वस थे, जिन्होंने बरवकत ना तो उनको नोटिस जारी किए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करके लोकल गवर्नमेंट में उनकी इंक्वायरी चल रही हैं। ठीक है। दूसरी बात जो आपने बात की है कि इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है और मज़ीद क्या कार्रवाई जारी है, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बना के और उनके पूरी अराजी के जिस रकबे के ऊपर ये बनाई गई हैं उनके केसेस तैयार करके उनके ऑडिट किए जा रहे हैं, अराजी के ऑडिट किए जा रहे हैं और वो केसेस नैब को भेजे जा रहे हैं। और इस हवाले से एंटी करप्शन में एलडी की तरफ से 3 मुकदमात भी दर्ज हो चुके हुए हैं इन गैर कानूनी होस्टिंग स्कीमों के खिलाफ और 17 होस्टिंग स्कीमों का जो केस है वो एलडी की तरफ से नैब को मुंतकिल किया गया है। कुछ ये इल्जाम भी आ रहे हैं कि जो सोसाइटीज़ हैं, ख़ासतौर पे जो लाहौर के गिरदोनवा में हैं, इनको कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसमें कुछ पॉलिटिकल डिग्निटीज़ हैं जो इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं और कई पॉलिटिकल जो डिग्निटीज़ हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन सोसाइटीज़ की पार्टनर या ओनरशिप भी रखते हैं। इसकी कितनी रियलिटी है? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी जो है उसमें जो काफ़ी बड़ी तादाद है उसमें नून लीग की है और कुछ लोग जो हैं वो पीटीआई के भी लोग हैं और इसके अलावा इसमें ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो भी पार्टनरशिप में इसमें हिस्सेदार हैं और इसलिए इनके खिलाफ अभी तक जो कार्रवाई है वो एसएमएस तक है और अखबार शाह तक महदूद है। अभी तक कोई इनके खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं किया गया, बल्कि छोटी मोटी 4 दीवारी गिराई जाती हैं। जो बड़ी स्कीमें हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा आसिफ, मुझे सिर्फ आखिर में ये बताइएगा कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह सीडीए ने इस्लामाबाद में किया कि बिजली, सुई गैस और टेलीफोन को मना कर दिया कि यहाँ पे कनेक्शन न दें, ये गैर कानूनी सोसाइटीज़ में जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनको किस तरह ये बुनियादी सहूलियात दी जा रही हैं? क्योंकि वो तो यहाँ पे आके रह रहे हैं, वो तो फंस गए हैं, उनके लिए वो सोसाइटीज़ क्या इंतजाम कर रही हैं कि बिजली, गैस, पानी की सहूलत किस तरह उन्हें मुयसर है? मैं आपको बताता हूँ कि जो गैर कानूनी होस्टिंग स्कीमें हैं उनमें ना तो एलडी ने तमाम डिपार्टमेंट को खत लिखे हुए हैं, महकमों को खत लिखे हुए हैं, सुई गैस को, वापटा को, बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों को और वासा को, सबको खत लिखे हुए हैं कि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन ये जो गैर कानूनी होस्टिंग स्कीमें हैं, इन्होंने जो दूसरी होस्टिंग स्कीमें उनसे कनेक्शन लिए हुए हैं बिजली तकसीम करने वाली कंपनी से, जिसके बाद जो जेन्युइन जो कानूनी होस्टिंग स्कीमें हैं उनमें इनकी डिमांड बिजली की और गैस की डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। जो जेन्युइन होस्टिंग स्कीमों में भी रह रहे हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि ये जो हम रह रहे हैं इसमें इतनी सप्लाई कम क्यों है। और अभी आपको ये भी बताते चलूं कि जितनी चोरी की जा रही है इससे करोड़ों रुपए का। शुक्रिया, आपने बात सुन रहे थे आसिफ भट्ट की, मकामी साफी, जो हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे और उनका यही कहना था कि एलडीए ने एक मौसर कार्रवाई शुरू कर दी। हम उम्मीद रखते हैं कि जिस वक्त ये काम शुरू किया गया इसको प्रॉपर तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी की शिकायत के हवाले से भी बात की, इस पर हम गवर्नमेंट का वर्जन भी लेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह लाहौर की जो गैर कानूनी सोसाइटियां, लाहौर डिवीजन की जो गैर कानूनी सोसाइटियां, वहां पे किस तरह शहरियों को लूट मार का सिलसिला जारी है, डेवलपर्स क्या क्या कर रहे हैं। और एक इसकी मिसाल, एक साइल हमारे साथ अली अमीनुद्दीन लाहौर में मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अली की थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड आपको खुद बताता चलूं। इनके भाई जफर अमीनुद्दीन जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहते हैं, उन्होंने एक कंप्लेन फॉरवर्ड की है अभी
कि इन लोगों की एक आबाई 56 किनाल अराजी लाहौर हरबंसपुरा किनाल रोड पे वाक़या थी। इनके वालिद जो भी हयात हैं, उन्होंने एक जो लैंड ऑनर्स थे, कुछ लैंड डेवलपर्स थे, उनको ये सोसाइटी बेची, जिन्होंने गैरिजन डेवलपर्स के नाम से इस जगह पे एक सोसाइटी आबाद की। अनफॉर्चुनेटली इन्हें जो इनकी डील थी उससे बहुत कम पैसे दिए गए और उसके बाद उन लोगों ने इस जगह पे कब्जा कर लिया। पिछले कई महीनों से अली जो है वो अपनी फैमिली, अपने दीगर बहन भाइयों के ब्याह पे इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इसको परसू कर रहे थे, मगर उन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिल सका। और अली का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताता चलूं कि अली के जो दादा हैं, आप स्क्रीन पे एक टिकट देख रहे हैं, डाक टिकट, जिसके इनके नाना के नाम पे डाक टिकट इशू हुई, जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ खटक था। तहरीक पाकिस्तान के मेजर वर्कर है और उसके बाद भुट्टो की कैबिनेट में ये वजीर भी रहे। इसके अलावा जो इनके दादा थे वो 50s में वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे। सो एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से अली का ताल्लुक। इनके कुछ फैमिली के कुछ लोग आर्मी में भी बड़े अच्छे ओहदों पर फायद रहे, मगर इसके बावजूद आज सूरत हाल ये है कि ये अपने ही जो लैंड है उसके हसूल के लिए, अपने लैंड की बकाया रकम के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ओवरसीज चूंकि इनका मामला उसमें भी फॉल करता है, तो इनके भाई ने बाकायदा तौर पे जो पाकिस्तान ओवरसीज कमीशन फॉर पंजाब है उसको अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाई हुई है। उस हवाले से भी बात करें, मगर अली से बात शुरू करते हैं। अली, ये बताइएगा कि जब आप लोगों ने ये लैंड बेचा तो आपको मालूम नहीं था कि आप कब्जा ग्रुप का शिकार बन रहे हैं और आप ये लैंड उसको बेच रहे हैं? सर एक्चुअली मुझे पता भी नहीं चला। मेरे फादर को इन्होंने घेरा था, कोई ब्रोकर्स आए थे सारे आके मेरे फादर को आके उन्होंने घेरा और उनके साथ उस वक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हुए थे, अच्छे वेरी स्वीट टॉकिंग। इनको कहते हैं कॉन आर्टिस्ट, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आर्टिस्ट होते हैं। ये जो बातें करते हैं इनकी बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं। तो माई फादर गॉट ट्रिक्ड इनटू मेक साइनिंग एन एग्रीमेंट विद हिम। तो इनिशियली फिर वो पैसे नहीं दे रहे थे, फिर मेरे फादर ने फिर मुझे बुलाया लास्ट दिसंबर इन 2014, मुझे पता चला। देन आई एंटर। उस वक्त इन्होंने खाली तकरीबन 3 करोड़ दिए थे और उन्होंने तकरीबन 7 करोड़ के चेक्स बाउंस किए हुए थे। बड़ी मुश्किल से उनसे और पैसे निकाल के हम अभी 11 करोड़ पे आ गए और उन्होंने 36 करोड़ की पूरी पेमेंट करनी थी। 11 करोड़ पे आके फुल स्टॉप हो गए। 2 करोड़ के उन्होंने चेक भी बाउंस कर दिए हमारे साथ। हम पुलिस को गए हैं सर, उधर हमारे पर्चे नहीं कटे जा रहे, बाउंस चेक के पर्चे नहीं कटे जा रहे, वो जो एकदम से कटे जाते हैं। लेकिन लाहौर पुलिस तो कहती है कि जनाब हमने तो कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया है, आप आए एप्लीकेशन दें, उसका कंप्यूटराइज नंबर लगाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी साइल का मुकदमा दर्ज हो। आप कह रहे हैं आपके लीगल पर्ची हैं, चेक बाउंस के पर्ची हैं, वो वैसे ही पड़े हुए दर्ज नहीं हो रहे? जी सर, मेरे पास हैं और हमने जमा भी किए हैं मैंने। और आईजी अपने आरिफ नवाज साहब हैं, आईजी असिस्टेंट आईजी हैं यहाँ पर पुलिस में पंजाब में, उनसे लेटर भी आया कि 3 डेज में मुझे जवाब दिया जाए। ये दिसंबर में लेटर उन्होंने इशू किया था। अभी तक 2 मंथ्स 3 मंथ्स हो गए, अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया उसका, और हमको भी अभी तक नहीं पता चला कि उसका व्हाट इज द एंड ऑफ दैट। क्या ये लैंड आपने पूरा उस सोसाइटी जो गैरिजन डेवलपर थे उसके नाम सारा लैंड ट्रांसफर कर दिया आप लोगों ने? नहीं सर, सारा फ्रंट वाला लैंड हमारे नाम पे उन्होंने आके जबरदस्ती, हमारी बिल्डिंग थी वहां पर, हमारे नौकर रहते थे, औरतें थी अंदर, वो उनको जबरदस्ती निकाला अंदर से, उन्होंने क्रेन ला के ब्रॉड डे लाइट में उन्होंने तोड़ा है। पुलिस भी आई है एंड नथिंग इज कम ऑफ इट। और हमने पर्चा जमा किया है और वहाँ पर हम बैठते हैं, अपने डीएसपी मंसूर साहब बैठते हैं और अपने हैं एसपी हैं इम्तियाज़ नज़ीर साहब। दे आर नॉट हेल्पिंग एट ऑल। इनफैक्ट हमारे गार्ड उठा के ले गए, उनको बंद कर दिया एंड उनको इलीगल कन्फाइनमेंट में डाला। आई हैड टू अप्रोच द कोर्ट्स टू गेट माई गार्ड रिलीज्ड। आई हैव इट ऑल ऑन फाइल ओवर हियर। ठीक, अच्छा, ये जो ग्रुप है, ये जो डेवलपर्स हैं, ये बेसिकली कौन है, इनके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इनकी पुष्टपनाई कौन कर रहा है, ये बताइएगा। सर इनका नाम है सज्जाद और अफजाल। ये रहते हैं पैरागॉन स्कीम में। तो जब हमने इनको स्टॉप करने की कोशिश की, उन्होंने हमको बताया सर आप नहीं कुछ कर सकते। हमारे साथ एक बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है, वो साद रफीक साहब का नाम ले रहे थे उधर। तो मैंने तो ऐसे कोई देखा नहीं है, मगर जिधर भी मैं जाता हूँ सर, जिधर भी जाता हूँ मेरे बिल्कुल कोई सुनाई नहीं जाती। वापडा भी गए, लेस्को ने उनको इलीगल कनेक्शन दिया हुआ है, देर बर्निंग इलीगल बिजली। मैं चीफ मिनिस्टर की टीम टास्क फोर्स के पास भी गया, उन्होंने 1 दिन के लिए बिजली काटी, फिर से लग गई। अभी भी आप जाएंगे, कैमरा लगाए वहाँ पर, उनकी सारी बिजली चल रही है वहाँ पर। एंड दे कंस्ट्रक्टिंग ऑल दिस इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसके कोई प्लान्स भी नहीं है। ठीक, बिल्कुल इलीगल। और ये आगे लोगों को प्रॉपर्टी बेच भी रहे हैं। बेच रहे हैं। प्रॉपर्टी अभी आपकी इनके नाम ट्रांसफर नहीं हुई, आपको पूरी पेमेंट नहीं हुई, इन्होंने एक डेवलप कर लिया एक पूरा एक सोसाइटी और वहां पे ये बेच रहे हैं। एलडीए कहां सोई हुई है, टाउन कहां सोया हुआ है, सिटी कमिट कहां पे है, पुलिस कहां पे है, वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? सर कुछ भी नहीं कर रहे। जब भी मैं 15 कॉल चलाता हूँ, मेरे पास 15 कॉल्स की प्रूफ है यहाँ पर। जब भी मैं चलाता हूँ तो वो डीएसपी साहब वहां पर रुकवा लेते हैं, तो मेरी कोई सुनाई नहीं देती। और वो जो कब्जे ग्रुप वाले हैं, दे लाफिंग एट मी, दे लाफ के आप हमको रोक भी नहीं सकते। इन फ्रंट ऑफ मी they're doing कब्जा ऑफ माय लैंड, मेरे सामने। अच्छा, जो अली मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग यहाँ पे घर ले चुके हैं, जो लोग यहाँ पे घर बना चुके हैं,
उन्हें नहीं पता कि वो तो इनके हाथों लूटे जा रहे हैं, ये लैंड तो अभी ट्रांसफर भी नहीं हुआ, लिटिगेशन में है, वो किस तरह ये लैंड खरीद सकते हैं? अल्लाह बेहतर जानता है सर उनको ये क्या बता रहे हैं एंड उनकी क्या स्टोरीज आ गए हैं, क्योंकि मैंने तो अखबार में भी निकाला है, मैं हर जगह गया हूँ, जो लोग होते हैं उनको भी मैंने अपने स्टे ऑर्डर्स की मैंने उनको लीफलेट्स भी बांटी है कि देखिए मेरे पास स्टे लगा हुआ है, यहाँ पर आप ना लें, क्योंकि इनके ज़मीन ये सारी यहाँ पर स्टे लग गई है, बट उस स्टे के दौरान कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और पुलिस मेरे आई गॉट पिक्चर्स ऑफ द पुलिस स्टैंडिंग देयर जब उस स्टे के दौरान काम हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। तो यहाँ पर तो अदालत की भी कंटेम्प्ट हो रही है। मैं तो हैरान हूँ कि ये व्हाट द स्टेट ऑफ अफेयर इज इन दिस। आपके भाई ने जो कंप्लेन फॉरवर्ड की एज ए पाकिस्तानी ओरिजिन फॉरनर, और पर्टिकुलरली ओवरसीज जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है पंजाब का, तो उसके बाद 4 दिसंबर की आपने कंप्लेन लॉन्च की हुई है, 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, आपको क्या फीडबैक, क्या रिस्पॉन्स आया? सो ऑन द 7th of December दे कॉल्ड मी, ऑन 8th December मैं उनके पास गया हूँ, और वहाँ पर मुझे एडीसी साहब ने स्ट्रेट अवे भेजा है, एक वहाँ पर अयूब साहब है उनके पास भेजा है, एंड उन्होंने मेरी एक कंप्लेन ले ली है, उस पर एक नंबर लिख दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा 2 दिन में आपको पटवारी कॉल करेगा। दिस वाज ऑन द 8th, तो अभी 2 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक तो पटवारी ने मुझे कॉल नहीं किया। आई एम स्टिल वेटिंग। आज सुबह मैं गया था उधर पता करने, तो उन्होंने कहा आप हमको तो रिमाइंडर भेजेंगे, तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सम एक्शन। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बताइएगा कि आपको कोई थ्रेट्स भी आ रही हैं, आपको रोका जा रहा है, और आप क्या समझते हैं, किसको अपील करते हैं इस सारे मामले में, गवर्नमेंट को क्या चाहते हैं आप कि किस तरह गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे? सर मुझे थ्रेट्स भी आई हैं सर, और मुझे हरासमेंट भी हुई है, पुलिस की तरफ से बड़ी हरासमेंट हुई है। मैं अदालतों के पास गया हूँ, मैंने हरासमेंट के ऑर्डर्स लिए हैं ताकि मुझे हरास ना करें। सर मैं चीफ मिनिस्टर साहब को अपील करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ टेक नोटिस ऑफ दिस, क्योंकि ये जो यहाँ पर हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा सर। चीज़ हमारी है, और कब्जे ग्रुप यहाँ पर देर स्ट्रॉन्ग इन टू पुलिस स्टेशन। हमको डर लगता है, हम सीधे लोग हैं, हमको डर लगता है पुलिस स्टेशन जाने अभी, क्योंकि मुझे आई एम अफ्रेड कि मुझे अरेस्ट कर देंगे, मुझे लॉकअप में डाल देंगे, मैं कभी निकलूंगा नहीं बाहर। जो कब्जे ग्रुप वाले हैं वो वहाँ के बादशाह बने हुए हैं। और मैं सर अपने चीफ जस्टिस साहब को भी अपील करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली अमीनुद्दीन साहब। अली अमीनुद्दीन एक साहिल जो बता रहे थे कि इतना इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ताल्लुक होने के बावजूद उनके साथ लाहौर जैसे शहर में जो सूबाई दारुल हुकूमत है, वज़ीर-ए-आला पंजाब, वज़ीर आज़म पंजाब जहां पे रहते हैं, वहां पे शहर में किस तरह कब्जा ग्रुप दंदनाते फिर रहे हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन भट्ट, ये वाइस चेयरमैन है ओवरसीज कमीशन पंजाब के। हम इनसे बात करेंगे, PMLN का मौका भी ये देंगे और बताएंगे कि किस तरह जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो कंप्लेंट सबमिट कर रहे हैं, उनकी क्या कंप्लेंट्स हैं, मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह एक इन्फ्लुएंशियल विक्टिम के साथ क्या क्या कुछ किया जा रहा है। खास तौर पे जब उसने ओवरसीज पाकिस्तानी हाई कमीशन को दरखास्त दी तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और जिस तरह हमने आपको बताया कि शाहीन भट्ट साहब से हम इस पर बात करेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। भट्ट साहब ये बताइएगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी की एक बहुत बड़ी और मेजर कंप्लेंट ये है कि जब वो लाहौर में खास तौर पे या पंजाब में प्लॉट लेते हैं तो या तो वो सोसाइटीज गैर कानूनी होती हैं जिसका उन्हें इंतबाह नहीं किया जाता, और अगर वो प्लॉट ले ही लेते हैं तो उस पर कब्जा ग्रुप जो है वो आ जाता है। तो इस हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन जो पंजाब में बनाया गया है वो क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कमीशन बनाया गया है फरवरी में 2015 में, मैं उसकी नुमाइंदगी के लिए यहाँ मौजूद हूँ। और ये जो कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ी सी एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि जो इल्लीगल सोसाइटीज़ हैं या जिनका वजूद जो है वो सिरे से इल्लीगल है वो इस फ्रॉड में मुलव्वस हैं। हमारे पास बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि लीगल हैं और बड़े अरसे से काम कर रही हैं, लेकिन वो भी जो तारकिन वतन हैं उनको इंतहाई परेशान करके उन्होंने रखा हुआ है उनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि कम से कम जी प्लीज़ हमारे पास 14 ऐसी जो सोसाइटीज़ की कंप्लेंट्स मौजूद हैं कि जिनमें ईडन हाउसिंग के 132 कंप्लेंट्स हैं, कोऑपरेटिव की 25 कंप्लेंट्स हैं, फॉर्मनाइट की 14 कंप्लेंट्स हैं, डिवाइन की 4 कंप्लेंट्स हैं, बहरिया टाउन की 5 कंप्लेंट्स हैं, DHS सिटी की 1 कंप्लेन है, DHS सोसाइटी की 5 कंप्लेन है, और फिर अलीट टाउन जो है उसकी 1 है, फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स की 1 है, गोशाए अहबाब की 1 है, UBL ऑफिसर सोसाइटी की 1 है, टिप कोऑपरेटिव की 1 है, PSIC कोऑपरेटिव की 1 है, और LDA की 32 है। तो गुजारिश ये है कि ये
तो आपने जिक्र किया कि ये माशाल्लाह अली साहब जो हैं बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं और इनके साथ ये वाक़या पेश आया जो इन्होंने बयान किया। ये जो इदारा हमारा बनाया गया मियाँ साहब ने, इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडी बीइंग इन्फ्लुएंस, कोई भी आदमी जो तारकीन वतन है वो हमारे लिए बहुत अहम है और उसको हम इक्वली इम्पोर्टेंस से उसको डील करते हैं। आपने इनकी बात सुनी होगी कि 4 तारीख को इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की और 7 को इनको वापस रब्ता इनसे कर लिया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊपर, क्या आपकी कंप्लेंट हमें रिसीव हो गई है और उसके ऊपर जो प्रोग्रेस जो भी होगी। नहीं, लेकिन अभी तक भट्ट साहब अगर एक एक मैटर पे इतनी देर लगेगी तो फिर ये मैटर सॉर्ट आउट किस तरह होंगे? लाइक इसको तो फिर महीनों लग जाए करेंगे और लोग इंतजार में बैठे करेंगे। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, अगर आप इन कंप्लेंट्स की डिटेल में जाएँ तो ये इतने क्रॉनिक केसेस हैं कि इनके लिए 15-20 दिन का टाइम कोई इतना बड़ा टाइम नहीं है, आप यकीन जानिए, क्योंकि अभी मेरे पास इनकी मेरिट्स नहीं है इनकी कंप्लेन का, लेकिन बहरहाल वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। यकीनन जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि पिछले पता नहीं 20-25 साल से इनकी ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़ा किया, तो ज़ाहिर है अब ये सारा जो गंद है इसको साफ़ करने में तो टाइम लगेगा। और हमारा जो कमीशन है वो माशाल्लाह वी हैव डन इट वेरी सक्सेसफुली सो फार, वी आर डूइंग वेरी वेल। हमने ईडन से मुख्तलिफ मीटिंग्स करके और मुख्तलिफ हमारा जो लीगल सेल है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के अंदर, उन्होंने डील करके हमने 12 घर जो हैं लोगों के वापस उनको दिलवा दिए हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ये हमारी सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपको। लाहौर में बहुत मशरूम ग्रोथ सोसाइटीज़ की हो रही है, एलडीए के खिलाफ भी आपके पास शिकायत मौजूद है और ये एलडीए की अपनी सोसाइटियां हैं जो एलडीए एवेन्यू 1 है और बाकी सोसाइटीज़ हैं। तो एलडीए जो खुद इसका एक इदारा है जो इस पे चेक एंड बैलेंस रखता है, उसके खिलाफ भी आपको शिकायत मौसूल हो रही है, तो वहां पे तो फिर इसका मतलब है आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वह आप शायद दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि एलडीए बीइंग अ वेरी गवर्नमेंट अदारा, इनके कंधों पे ज़्यादा बोझ है इस शहर को और शहर के सराउंडिंग को साफ़ और बिल्कुल प्लानिंग के मुताबिक रखने का। तो लेकिन चूँकि जो भी डेवलपमेंट है किसी भी सोसाइटी के हवाले से, उसका किसी न किसी तरीके से एलडीए से ताल्लुक़ तो बन जाता है और यकीनन जो चीज़ें एलडीए के रेफरेंस से बनती हैं और फिर उसमें ये है कि कोई किसी लेवल के ऊपर जो कन्फ्यूजन या कोई कमी रह गई होगी उस क़वायद व ज़वाबत को फॉलो करने की, तो उसमें एलडीए डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाती है। और हम तो सच्ची बात है कि बेसिकली हमारा इंटरेस्ट जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है और हमारा इदारा जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन, ये स्ट्रिक्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन टू एनी पार्टी, हम उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी इदारा चाहे एलडीए का हो या दूसरा हो, चीफ मिनिस्टर साहब की सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको जो जिस किस्म की कोई तकलीफ़ किसी अदारे से हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और उनको सख्ती से इस चीज़ की तमीज़ किए बगैर कि ये इदारा जो है ये सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट है। ठीक है भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन सोसाइटीज़ में जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको सुना रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी हाई कमीशन पंजाब जो है वो क्लेम कर रहा है कि वो लोगों के मसाइल हल कर रहा है। कुछ लोगों से हमने बात की इन सोसाइटीज़ में जाके, आइए आपको सुनाते हैं वो क्या कहते हैं। नून लीग का ये उनका नाम राणा गफार है, तो वो चेयरमैन मुंतखब होया तो मैं देखो आंदा सी कि मैं सारा काम करके देंगा, बत्ती का भी तो सेवरेज का भी। ਅਸੀਂ तो गरीब बंदे हैं, माड़े पट्ठे के काम करने, सानू तो किसी दसिया ही नहीं भी एलडी जानी या की होना, पैसे दिते जमीन ਲਈ। कोई इस वक्त कोई किसी किस्म की गल नहीं सी एलडीए की तरफों कि एलडीए ने आना है या नहीं आना। ये हुण एलडीए वाले आके सानू कहने कि भाई ये जगह एलडीए च है, लिहाजा असीं गरीब बंदे हाँ भाई, अस पैसे भरे इन जगह के, साडे नां ते रजिस्ट्री तो हुण असीं कित्थे जाइए। सोसाइटी का कोई भी कुछ भी नहीं होया, ठीक है, इंज दी इंज ही पई हैगी है। आंदे ने कहते तुहाडी बत्ती भी लगेगी, जो असीं आए हैं कहते सब कुछ होएगा तुहाडा। नाज़रीन, आपने बातें सुनी उन रिहायशियों की। अक्सरियत को तो ये भी मालूम नहीं है कि जिन सोसाइटी में वो रह रहे हैं वो गैर कानूनी है या नहीं, और उनका यही
दावा था कि जिस वक्त ये सोसाइटीज बनाई गई उस वक्त तो LDA किसी भी और गवर्नमेंट के इदारे ने उन्हें कभी भी मुतनब्बा नहीं किया, कभी भी इंटीमेट नहीं किया कि यहाँ पे आप इस गैर कानूनी सोसाइटी में आके आबाद हो रहे हैं और इसके आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ सकते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सादिया सुहेल राना, ये मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब है। बहुत शुक्रिया सादिया। ये बताइएगा कि गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि गैर कानूनी सोसाइटियों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है और किसी को भी इससे साइड पे नहीं रखा जा सकता, मगर जिस वक्त ये सोसाइटियां बनाई जा रही थी उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ पे थी? थैंक यू शराज, आपने मुझे बात करने का इस पे मौका दिया। और मैं आपको बताऊं कि यही हमारा अलमिया है सबसे बड़ा, कि हम जब चीज़ें हो जाती हैं और साल गुजर जाते हैं तो हमें एकदम से याद आता है कि हमने क्या किया। अच्छा ये तो गैर कानूनी थी। आप ये नहीं देख रहे कोई नक्शा, कोई सोसाइटी पास नहीं हो सकती जब तक कि उसे LDA या इस तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको क्लियर ना कर दें। अगर ये जब सोसाइटीज़ बनी तो वो अदारे और हुकूमत कहाँ थी, और बन गई और साल के बाद इनको अचानक से ख्याल आ गया। अब मुझे बताइए जो वहाँ रिहायशी है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी, जहाँ हमारे पाकिस्तान में जो तनख्वाहें हैं और जो महंगाई है और ज़मीनें जितनी महंगी हैं, एक आम आदमी सारी ज़िंदगी भी पैसे जमा करता है ना तो छोटा सा एक घर बना सकता है। सोसाइटियों में साल पहले से वो प्लॉट बुक करवा लेते हैं और जो है तब जाके वो कहीं घर बना पाते हैं, और उसके बाद आप उसे कह दें कि जी आप निकल के बाहर खड़े हो जाएं, ये गैर कानूनी था। इसमें कसूरवार कौन हुआ? और जो कसूरवार है सजा तो वो भुगते हैं, वो लोग भुगते हैं। सादिया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि LDA का हदूद अरबा जो है वो लाहौर से बाहर निकाल दिया गया है, इसकी क्या वजूहात आप समझती हैं? कि लाहौर में भी क्या आप समझती हैं कि जो वो काम कर रहे थे वो वाकई शहरी उससे मुतमईन थे और अब उन्हें लाहौर से बाहर निकाल दिया गया तो वो क्या करेंगे वहाँ पे? मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया अपने ही घर का सुनाती हूँ। मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी थी और वापस आई, एक घर ख़रीदा सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई से, और जब मैं एक दिन एक शाम में दरवाज़ा खटका तो कुछ लोग आ गए बाहर खड़े हुए, मुझे कहते हैं जी ये घर में ये कौन रह रहा है, इसका मालिक यहाँ कौन रहता है? मैं कहा जी मैं रहती हूँ। मालिक कौन है? मैं कहा जी मैं वहाँ मालिक हूँ। मैंने कहा जी आप कैसे मालिक हो सकती हैं, ये घर तो हमने ख़रीदा हुआ है, ये तो हमारा था, इतने साल पहले ये प्लॉट हमने लिया था। और मेरे घर के, मेरे प्लॉट के कुछ 12 मालिक निकल आए। LDA ने 12 लोगों को वो घर के जो है प्लॉट फरोख्त किया हुआ था। अब ये सूरत हाल है LDA की। और जहाँ तक बात है कि वो शेखुपुरा तक क्यों लेके जा रहे हैं या इसको फैला क्यों रहे हैं, क्यों आगे जाके LDA में जो हुकूमत बैठी है, हमजा शहबाज की सोसाइटियाँ बननी हैं और बहुत सारे हुकूमती लोगों की सोसाइटियाँ बनने जा रही हैं, कहीं ड्रीम पार्क्स बनने जा रहे हैं, और वो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है। जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ परफॉर्मेंस का लेवल देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा घपले, मसले, मसाइल और फ्रॉड्स LDA में निकलते हैं, और वो LDA के थ्रू ही होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया सुहेल साहबा। आप शाहीन भट्ट साहब, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशंस आ रहे हैं उस पर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्योंकि PMLN से तो आपका ताल्लुक है ना, क्या बाकी पंजाब हुकूमत जो है वो इतनी बेबस हो चुकी हुई है कि कब्जा ग्रुप उसके अंदर शामिल हो चुके हैं और वो अपनी ज़मीनें कब्जा ग्रुप से बागजार नहीं करा सकती? जी मैं बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के में से हूँ और आई एम वेरी प्राउडली मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग नून, लेकिन गुजारिश ये है कि बीबी सादिया ने तो इसको पोलिटिसाइज़ कर दिया सारे मसले को, जो कि बड़ा ही ह्यूमैनिटेरियन मसला है और हम सब का मसला है। और ये मसला कोई कल पैदा नहीं हुआ, आपके इल्म में है कि जब से पाकिस्तान बना तो अलॉटमेंटों का सिलसिला चला, उस वक्त से लेके आप तक बहुत मैस तकरीबन हमारी तमाम गवर्नमेंट्स में और ब्यूरोक्रेसी की वजह से और इन तमाम जो हमारे कौन आर्टिस्ट हैं, फ्रॉडी हैं, उनकी वजह से ये हो गया। उसमें किसी एक गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देना मेरा ख्याल मुनासिब बात नहीं है। लेकिन बाहर सूरत ये चूँकि अब पंजाब गवर्नमेंट जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसलिए इनका फ़र्ज़ है कि इसको ठीक करें और उसके लिए वो बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपसे जैसा अर्ज़ किया कि जिस तरह हमारा अदारा है, मैं उसके ऊपर बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि हमने बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोड्यूस किए हैं और उसके लिए लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप किसी ऐसे साइल को अगर बुला लाते जिसने हमारे अदारे में कोई एप्लीकेशन, मैं एक साहब को बुला के लाया, आपके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि असल सूरत हाल क्या है भट्ट साहब जी, उसकी देख लीजिए, उसको उसी ने हमारी तारीफ, मैं अगर समझूं तो आई एम फील वेरी प्राउड कि उन्होंने कहा कि 4 तारीख को मैंने एप्लीकेशन डाली और 7 के दरमियान मुझे 2 बंदों ने रब्ता कर लिया मुझसे।
ठीक है जी, उसके हकायक जानने के लिए। अब जाहिर है उसके लिए जी इंशाल्लाह आप इसी केस को एग्जाम्पल बना के आप इन्हीं से पूछिएगा कि हम इसका फॉलो अप कैसे करते हैं इंशाल्लाह, और वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर डूइंग इट। चलें जी, वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू फॉलो दिस स्टोरी एज वेल। थैंक यू वेरी मच शाहीन भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। सादिया सोहेल साहब, नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने एक्सपोज किया लाहौर की खास तौर पे या एलडीए की हदूद में वाक़या वो गैर कानूनी सोसाइटियाँ जिसके बारे में एलडीए का ये दावा है कि ये सोसाइटीज़ में टाउन और दीगर इंतजामिया मुलविस थी। सबसे जो हैरत अंगेज बात थी वो ये थी कि बहुत बड़ी तादाद में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो आज भी ये कंप्लेन करते नजर आ रहे हैं कि उनके प्लाट्स पे, उनके घरों पे यहाँ पे कब्जे किए जा रहे हैं। ओवरसीज कमीशन का यही कहना है कि वो उस पर कार्रवाई कर रहा है। पीटीआई की एमपी सादिया सोहेल राना भी एक विक्टिम है जिन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनके अपने प्लॉट पे, उनके अपने घर पे जो है उसके 12 दावेदार निकल रहे थे। एलडीए जो इसकी मुतल्लिका अथॉरिटी, हमने कोशिश की उसका वर्जन जानने के लिए, मगर वो अवामी मसाइल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ओवरसीज कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक एलडीए के खुद खिलाफ तकरीबन 32 के करीब शिकायत जो है वो मसूल हो चुकी हैं। मजीद प्रोग्राम में और भी चीज़ें एक्सपोज करते रहेंगे। हमारा फेसबुक, ट्विटर आईडी आपके सामने है। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। देखते रहिए डॉन न्यूज़।